भगत राम पिछले कई सालों से शहर में होने वाले भंडारों में कढ़ी चावल बनाता आ रहा था। आज भी एक धार्मिक आयोजन में कढ़ी चावल का भंडारा बांटा गया था, जिसमें भगत राम भंडारा बनाकर घर लौटा था। ये लो पानी। और सब ठीक से हो गया? आज भीड़ होगी बहुत। हाँ, भीड़ तो बहुत थी मंदिर में। काफी बड़ी अवस्था में भंडारे का आयोजन था, पर आज फिर रमेश भैया और मदन भैया अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच गए थे। सुशीला भाभी और सरिता भाभी दोनों ने बर्तन भरवा लिए। बोले कि रात को रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, वही काम आ जाएंगे। अरे तो उन्हें मना कर देते ना कि तुम तो वहाँ भंडारे का खाना बनाने गए हो। ऐसे थोड़ी उन्हें हमेशा बांटते रहोगे, जब देखो पहुंच जाते हैं। इन्हें भनक कैसे पड़ती है? अरे नजर रखते हैं, पता होता है कढ़ी चावल का भंडारा जहां बटेगा वहां मैं ही बनाने के लिए जाऊंगा। अब ये लोग सारे बर्तन लेकर भंडारा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाते हैं और बोल देते हैं कि भर दे कढ़ी चावल। क्या बोलूं अब, सगे रिश्तेदार हैं, मना भी नहीं कर सकता। आज तो मंदिर के सारे सेवादार भी देख रहे थे कि मैं भंडारे के कढ़ी चावल इतने सारे भरकर किसे दे रहा हूं। अब सुनो, बर्तन तो एक तरफ भरवा लिए, दूसरी तरफ वहीं खाने के लिए बैठ गए। गुस्सा आ रहा था मुझे तो, रोज का तमाशा बनाया हुआ है। अरे मेरा काम है भंडारे में कढ़ी चावल बनाना, ये थोड़ी है कि मैं परिवार वालों को बांटता फिरूं। मैं अपने घर के लिए तो कभी लाता ही नहीं। सोचता हूं अच्छा नहीं लगेगा। कई बार भंडारे वाले बोलते हैं कि तुम घर के लिए ले जाओ, पर मैं मना कर देता हूं। पर ये लोग तो मुझे बहुत तंग करते हैं। अब क्या करें, तुम्हारे सगे भाई भाभी हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। भगत राम बहुत परेशान हो चुका था। उसके अपने सगे रिश्तेदारों ने उसे बहुत तंग किया हुआ था। वो लोग इस चीज को नहीं समझते थे कि भगत राम तो थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए बेचारा भंडारों में कढ़ी चावल बनाने का काम करता है। अगर किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया तो वो तो काम से चला जाएगा ना, उसे तो लोग बुलाना ही बंद कर देंगे। अरे भगत, ये मेरे साले भी आए हैं। मैंने इनसे कहा था कि अपने घर की ही बात है। मैंने बताया था इन्हें कि तुम भंडारों के कढ़ी चावल बनाते हो। अब इन लोगों का भी मन हुआ कि जब घर के लोग खाना बना रहे हैं तो खाना चाहिए। मैं सबको साथ ही ले आया हूँ। एक काम कर, तू हम सबके लिए कढ़ी चावल पत्तल में परोस दे हैं, हम सब यहीं खा लेंगे बैठकर गर्मा गर्म। देवर जी, मैं रोटी का टिफिन ले आई हूँ, आप इसमें भी भर देना। मैं भैया के हाथ अपने मायके भिजवा दूंगी। उस दिन तो हद ही हो गई। अब भगत राम ने सोच लिया था कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो उसके भाई भाभी की आदत बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। अरे सरला, कल दोपहर की और रात की रोटी रहने दे। सुना है शहर के बहुत बड़े व्यापारी मोहन लाल जी मंदिर में कढ़ी चावल का भंडारा करवा रहे हैं। हाँ रमेश भैया, बहुत सुना है आपके भाई के बारे में कि वो भंडारे में कढ़ी चावल बहुत स्वाद बनाते हैं। अगर आप कहो तो हम भी आपके साथ चल लें क्या? हमने भी बहुत समय से भंडारे के कढ़ी चावल नहीं खाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अपना भाई बनाता है भंडारे में कढ़ी चावल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। सारे कढ़ी चावल की दावत उड़ाएंगे। चलो चलते हैं। इधर भगत के दोनों भाई अपनी खिचड़ी पका रहे थे, उधर भगत अपने भाइयों को सबक सिखाने और सही रास्ता दिखाने की योजना बना रहा था। हाँ ठीक कह रहे हो, अब ऐसा करना बहुत जरूरी है। अब तो ये रोजाना की आदत मुझे भी नहीं लगता कि ये सही है। कोई बात नहीं, अपने सगे रिश्तेदार हैं तो उनको भी तो सही राह दिखानी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जा रहा हूँ, फिर शाम को लौटूंगा। भगत राम भंडारा बनाने के लिए मंदिर में पहुँचता है। मंदिर के बाहर उसे अपने सारे घर वाले खड़े हुए दिखाई दे जाते हैं। अरे ये लो भगत आ गया। अरे भगत, अरे हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। वैसे कढ़ी चावल बनाने में कितनी देर लगेगी? आज हमारे साथ बहुत सारे मेहमान आए हैं, कितनी देर में बना लेगा तू? बस भैया, मंदिर में पहुंचकर बनाना शुरू कर रहा हूँ प्रसाद। देखो जितनी देर बनने में लगेगी उतनी देर का ही समय लगेगा। आओ आप लोग सब अंदर तो आओ। भगत के भाई भाभी, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त सब मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। भगत उन्हें मंदिर की रसोई जहाँ पर भंडारा बनना था वहाँ चलने के लिए कहता है। आ जाओ आप सब वहीं पीछे ही आ जाओ, मैं वहीं बनाने के लिए जा रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो भाई सब चलते हैं। सरला भाभी, सरिता भाभी, एक दिक्कत है। मंदिर में भंडारा बहुत सारे लोगों के लिए बनाना है, पर आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप और सरिता भाभी मिलकर कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लो, और रमेश भैया, मदन भैया, आप दोनों मिलकर तंदूर जला लो। आप सबको भी मंदिर के लिए सेवा करनी होगी, तभी उसका मेवा मिलेगा। मैं आप सबको काम दे रहा हूं। आप सब भंडारे में जो लोग आएंगे उनके लिए वहां पत्तल रखे हैं, वो साफ कर लो। भगत की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
सरला, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा देवर ऐसे ही तुम्हें मुफ्त में भंडारे की कड़ी चावल खिला देता है, पर ये तो सेवा करने के लिए कह रहा है। अब मैं तो घर के काम छोड़कर आई थी कि भंडारा मिलेगा, यहाँ आकर काम करना पड़ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे घर पर बहुत काम है। मुझे नहीं लेने भंडारे के कड़ी चावल। शाम तक इंतजार थोड़ी करूंगी, इतनी देर में तो मैं घर पर ही कुछ बना लूंगी। अच्छा, तो फिर हम भी क्या करेंगे रुक कर यार? हम भी शाम तक नहीं रुक सकते ना, हम भी चलते हैं यार। रहने दे भगत, आज का फिर हमारा कैंसिल कर दे यार। तू आराम से बना है, कर लेगा ना तू अकेले अगर हम लोग चले जाए तो? हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों को काम है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा तो ये रोज का काम है, मुझे इसकी आदत है। भगत जानता था कि उसके रिश्तेदारों को मुफ्त के खाने की आदत है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। भगत राम की कहानी हमें यही संदेश देती है कि भंडारे का भोजन केवल एक साधारण भोजन नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति का प्रतीक है। इस भोजन को बनाने में बहुत से श्रद्धालु अपनी सेवा देते हैं, तभी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।